हम रखते हैं अपराधियों पर पैनी नजर, सनसनी नहीं सिर्फ खबर। अगर आपके पास भी हो रहा है अपराध तो हो जाइए होशियार, क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है। मैं पवन मिश्रा हाजिर हूं डायल 100 के आज के अपराधों के साथ। डायल 100 में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनहगार की जो एक डॉन है, अंडरवर्ल्ड डॉन। एक ऐसा चेहरा जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अखबार और टीवी चैनल्स की सुर्खियां बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपराधी दाऊद इब्राहिम की। तुझको पहचान लो, मैं हूं ना। अंडरवर्ल्ड के इतिहास का सबसे खतरनाक कातिल, अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह या यूं कहें शहंशाह। जुर्म की दुनिया के लोग इसे अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा किरदार है जिसका अपराध की दुनिया में सिर्फ नाम ही काफी है। एक ऐसा अपराधी जिसे सुनकर छोटे मोटे अपराधियों को सांप सूंघ जाता है। जी हाँ, दुनिया भर की पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन आज तक पुलिस को नाकामी ही हाथ लगी है। ये अपराधी हमेशा से ही टीवी और अखबार की टॉप हेडलाइन बना रहा और आज भी है। ये जितना शातिर है उतना ही खूंखार। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। अंडरवर्ल्ड के इतिहास के सबसे खतरनाक कातिल दाऊद इब्राहिम का जन्म भी भारत के महाराष्ट्र में हुआ था। दाऊद के पिता इकबाल कासकर पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका अपना खून इतना बड़ा क्रिमिनल बनेगा। दाऊद ने बचपन यानी जब वो 10वीं कक्षा में था तभी से ही अपराध की दुनिया की राह पकड़ ली। क्योंकि उसकी पैदाइश महाराष्ट्र की थी, इसलिए उसने अपराध जगत की शुरुआत मुंबई के नागपाड़ा और डोंगरी इलाके से की। ये वो वक्त था जब दाऊद का कनेक्शन एक समय के अंडरवर्ल्ड डॉन रहे करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग से था। पर साल 1981 में करीम लाला के गैंग ने दाऊद के भाई शाबीर की हत्या कर दी और वहीं से शुरू हुआ दाऊद का खूनी खेल। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 80 के दशक में इसने ब्लास्ट, हत्या, तस्करी, जुआ खाने और काला बाजारी जैसे हर अपराध किए और धीरे धीरे इसके कारनामों के साथ साथ ताकत भी बढ़ने लगी और जुर्म की दुनिया में इसकी अलग पहचान बनी। फिर क्या था, क्या नेता, क्या पुलिस, सभी इस शख्स से डरने लगे। दाऊद को एहसास हो गया था कि अपराध की दुनिया में उसका नाम ही काफी है, तो अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए भारत से बाहर विदेशों की ओर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और साल 1984 में अपने पूरे परिवार के साथ दुबई चला गया। इसके बाद तो दाऊद ने दुनिया के कई देशों में पैठ बना ली और दुबई में बड़ा कारोबार कर लिया। दाऊद के कारोबार का बाकायदा नाम डी कंपनी है और इसमें काम करने वाले कर्मचारी डी कंपनी के कर्मचारी कहे जाने लगे। तुझको पहचान लो, मैं हूं ना।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने काले कारनामों को कारोबार का नाम दिया, जिसके लिए उसने एक कंपनी खोली और जुर्म के सिपाहियों को कर्मचारियों के तौर पर रखा। कंपनी का नाम डी कंपनी रखा और उसमें काम करने वाले डी कंपनी के कर्मचारी कहे जाने लगे। डी कंपनी यानी दाऊद की कंपनी। जी हां, दाऊद का गैंग एक कंपनी की तरह काम करता है, जिसका चेयरमैन खुद दाऊद इब्राहिम ही है। सीईओ उसका भाई अनीस इब्राहिम और छोटा शकील है डी कंपनी का एमडी। इसी तरह डी कंपनी के अंतर्गत सभी लोगों को उनके रैंक और काम के अनुसार न सिर्फ हर महीने वेतन दिया जाता है, बल्कि बोनस की भी व्यवस्था है। चलिए अब आपको बताते हैं कि डी कंपनी का कारोबार क्या है, इसके चेयरमैन, सीईओ और एमडी क्या करते हैं। शुरुआती दौर में डी कंपनी का काम था लोगों की हत्या, तस्करी और वसूली, लेकिन समय के साथ साथ कंपनी का कारोबार और साम्राज्य भी फैलता गया। गुनाह की राह पर आगे बढ़ते बढ़ते डी कंपनी के पास इतनी ताकत हो चुकी थी कि वो कहीं भी बम विस्फोट कर देते थे। और बड़े पैमाने पर तबाही मचाते थे। मुंबई में 1993 का बम धमाका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि डी कंपनी का तेल खनन और मादक पदार्थों की तस्करी पर भी कब्जा है। इसके अलावा फिल्म जगत और रियल एस्टेट में भी दाऊद के बड़े पैमाने पर पैसे लगे हैं। डी कंपनी के कारोबार दुबई, भारत, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा और भी कई देशों में फैला हुआ है। दुनिया के कई देशों में वहां के नेताओं से संबंध बनाने की जिम्मेदारी खुद दाऊद इब्राहिम के जिम्मे है। कंपनी का फाइनेंस का पूरा कारोबार अनीस इब्राहिम खुद देखता है। इसमें कहां कितना पैसा आना है और किसे कितना देना है, ये सब कुछ शामिल है। कंपनी के एमडी पर कहां हमला करना है और किसे लुढ़काना है, इसकी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, कंपनी में नए शूटरों की भर्ती की जिम्मेदारी भी छोटा शकील की है। बहरहाल डी कंपनी के पास कितना धन है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। अनुमान के मुताबिक डी कंपनी के पास लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा काला धन होगा। कहा जाता है कि सिर्फ भारत में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में डी कंपनी में काम करने वालों की संख्या लगभग 2,000 है। देश और विदेशों में कितने लोग डी कंपनी में होंगे, इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GN न्यूज। डायल 100 के इस एपिसोड में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।